पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट सामने आ रही हैं। आखिर ये एहतजाज जो काफिला है कहां तक पहुंच चुका है, पंजाब से कितने लोग रवा दवा हैं, KPK से कितने लोग रवा दवा हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान एक लड़ाई और तलख कलामी हुई थी, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर काफिले को छोड़कर चले जाते हैं और बुशरा बीबी बैठ जाती है। आखिर वो लड़ाई, वो मामला सुलझ चुका है, हल हो चुका है। काररवान की क़यादत कौन कर रहा है, एहतजाज को लीड कौन कर रहा है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं, कहां पर ये जाकर पहुंचेंगे, कहां पर रुकेंगे, ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मैं जवाद यूसुफ हूं। नाजरीन, क़यादत किसकी है, कौन क़यादत कर रहा है, कौन लीड कर रहा है एहतजाज को, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स आई कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तलख कलामी हुई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि आप गैर सियासी शख्सियत हैं, आप काररवान को लीड नहीं कर सकती, जबकि बुशरा बीबी की जानिब से यह कहा जाता है कि वही काररवान को लीड करेंगी। और फिर अली अमीन गंडापुर की जानिब से यह कहा जाता है कि आपने पहले ही बहुत मुश्किलात खड़ी कर ली हैं, हमारे लिए मजीद मत कीजिए। जबकि बुशरा बीबी की जानिब से यह कहा जाता है कि आप बहुत मरतबा नाकाम हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से यह कहा जाता है कि मैं इमरान खान के हुक्म की तामील कर रहा हूं। बुशरा बीबी की जानिब से भी यही कहा जाता है मैं भी इमरान खान के हुक्म की तामील कर रही हूं। इसके बाद यह होता है कि अली अमीन गंडापुर काररवान को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद बुशरा बीबी भी गाड़ी में बैठ जाती हैं। काररवान वही का वही होता है, अभी तक निकल नहीं पाता। ये खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब काररवान की क़यादत कौन कर रहा है, आखिर ये बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब की सूरत हाल की बात की जाए तो पंजाब से मुख्तलिफ MPAs बाइक्स पर बैठकर वो रवाना है। मुख्तलिफ वीडियोज इस वक्त सामने आ रही हैं, आप देख रहे होंगे फुटेजेस जो कि विंडो में चल रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि 4-4, 5-5 और 10-10 तकरीबन बाइक्स की टोलियों की सूरत में पंजाब से मुख्तलिफ MPAs और MNAs मास्क लगाकर, हेलमेट पहनकर वो रवा दवा हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोटरवे तो बंद कर चुका है, किसी तरीके से मोटरवे पर भी कुछ गाड़ियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की वो रवा दवा है। अब पंजाब से यही सूरत हाल है और दावा यह किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपने MNAs को, अपने MPAs को, कि तकरीबन हर MNA और हर MPA 500-500 लोगों को वो लेकर आएगा। अगर पंजाब की बात की जाए तो यहां से तो इस सूरत में रवा दवाए काफिले, और यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तार भी किया जा रहा है मुख्तलिफ MPAs को। और एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आई है वो ये कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे, जो कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि बड़ा असर और रसूख रखते हैं, इमरान खान के बाद उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको माना जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस हवाले से भी यह खबर सामने आ रही है कि ज़ैन कुरैशी ने अपनी गिरफ्तारी खुद दी है, उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया है, मतलब अपनी गिरफ्तारी खुद पेश की है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसमें कितनी हकीकत है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इसके बाद अगर KP की बात की जाए तो KP में अब तक काररवान की क़यादत कौन करेगा, इस पर बहस जारी थी। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक काररवान जो है वो वहां से निकल पड़ा है, पेशावर से, जिस काररवान के अंदर अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों मौजूद हैं। और यह कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उस एहतजाज की, उस काररवान की, उस काफिले की क़यादत कर रहे हैं। और इनका पड़ाव कहां पर होगा, यह कहा जा रहा है पड़ाव होगा सवाबी में। अब हुकूमत की जानिब से ये बातें की गई थी कि सवाबी में एक खैमा बस्ती लगा दी गई है, सवाबी में, उस खैमा बस्ती में खतरनाक लोगों को जमा किया जा रहा है और अब वो खतरनाक लोगों में जाकर काररवां मिल जाएगा, ये खबरें सामने आ रही है। अब वो काररवां जब मिल जाता है तो उस एहतजाज का क्या इंपैक्ट होगा उन खतरनाक लोगों को जो दावा किया जा रहा है कि KP में सवाबी में, खैमा बस्ती में मौजूद हैं, क्या वो कोई सूरत हाल को खराब कर देंगे, क्या सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी, क्या कोई लड़ाई आपस में होने जा रही है हुकूमत की और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की। हुकूमत की जानिब अगर देखा जाए तो हुकूमत ने पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस वक्त कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं, मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है, आमदो रफ्त का जो है वो मामूल मुतासिर हो गया है। और अगर बात की जाए बन्नू से निकलने वाले काफिले की, तो बन्नू से जो काफिला इस वक्त निकल रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास डंडे मौजूद हैं, गुलेले मौजूद हैं और पत्थर मौजूद हैं। वो हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए खुद को तैयार करके वहां से निकल रहे हैं। और अडियाला जेल की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। अडियाला जेल की सिक्योरिटी इस वक्त बहुत हाई है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है, एहतजाज जो है, वो इमरान खान को छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे। अब अगर सूरत हाल ये होती है तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने हुए तो बहुत नुकसान होगा मुल्क को, मुल्क की मईशत को भी नुकसान हो सकता है और हमारी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। इस सब में नुकसान होना तो मुल्क का ही है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के कारकुन, उनकी क़यादत अपनी बातें मनवा पाती हैं या नहीं। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कंटेनर्स लगकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पुलिस जो है और तमाम फोर्सेस जो है वो एक्टिव हैं इस वक्त। और अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने मुतालबात मनवा पाएगी या नहीं, या फिर माजी की तरह एक मरतबा फिर ये एहतजाज का जो ड्रामा है, ये एहतजाज जो है वो ख़त्म हो जाएगा बगैर किसी अपने मुतालबात की मंजूरी के। ये सिर्फ एक गेम खेली जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन अपडेट्स इसी तरह आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एक न्यूज़ डिजिटल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।